जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो एमडीकेट में इसके एक दो टॉपिक शामिल है, इसको हम कवर करेंगे जल्दी। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो थ्योरीज थी कोवेलेंट बॉन्ड के, नॉन मेटल के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके दरमियान जो आपके पास यानी कि बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बारे में, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल का शेप क्या क्या होगा। ठीक है, यानी कि आप जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसका अपना शेप होता है। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पर आते हैं। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ओपन द डोर फॉर द साइंटिस्ट दैट व्हाट्स नेचर ऑफ फोर्सेस होल्ड एटम्स टुगेदर। डेल्टन की जब एटॉमिक थ्योरी आई तो इस थ्योरी ने साइंटिस्टों के लिए यानी ये सहूलत यानी कि साइंटिस्टों को इस पर समझाया कि कैसे कि जो एटम्स टुगेदर होते हैं क्लस्टर फॉर्म में, और वो जो क्लस्टर फॉर्म में टुगेदर होते हैं, होल्ड होते हैं, तो वो किस फोर्स की वजह से, उस फोर्स का नेचर क्या है कि ये आपस में होल्ड होते हैं वो एटम्स किसी क्लस्टर में। इससे पहले साइंटिस्ट का ये सोचते थे कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है ये पॉजिटिव अपोजिटिवली चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से बनता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये फुली साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचते थे कि जब भी एटम्स कंबाइन होंगे तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि कूलम के लॉ के मुताबिक वो चलते थे कि यानी एक एटम का पॉजिटिव और दूसरे एटम का नेगेटिव, तो एटम कंबाइन होंगे। लेकिन उसके बाद ऐसे कंपाउंड आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि N2H2। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है, N और N। ठीक है, ये नाइट्रोजन, यानी कि दो नाइट्रोजन। अब यहाँ पर तो न पॉजिटिव का कंसेप्ट है और न नेगेटिव का कंसेप्ट है, तो ये क्यों बॉन्डेड फॉर्म में है। और इस तरह हाइड्रोजन गैस भी इस तरह है। तो उसके बाद जब 1916 में G.N. लेविस आए, उन्होंने कहा कि एटम इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना देते हैं। उसने कहा कि ये बात भी सही है कि दो अपोजिटिवली चार्ज के दरमियान जब यानी कि वो नज़दीक होते हैं, अट्रैक्शन होता है, तो ये बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि मान लो ये आपके पास क्या है, सोडियम है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है नेगेटिव। इनके दरमियान फोर्स होती है, दिस इज फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसने कहा ये भी ठीक है, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं उनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये सिंगल डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये पहले इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर का। अब आते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको सबसे पहले 1970 में गिलेस्पी एंड नाइलोम इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसके कुछ पोस्टुलेट है जिसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा तो आपने ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अरेंज लाइक दैट देयर इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर मिनिमम रिपल्शन एंड हाई स्टेबिलिटी। ये कहता है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। ठीक है, सेंट्रल एटम का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मेरे पास क्या है, ये आपके पास बेरिलियम क्लोराइड है, तो इसमें बेरिलियम क्या है, सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, और जब फासला ज़्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगी, और जब रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी हाई होगी। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जितना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा उतना रिपल्शन कम होगा। ठीक है, अगर लेट सपोज ये मेरे पास बेरिलियम है और ये क्लोरीन, अब बॉन्ड एंगल 90 है, तो इनके दरमियान रिपल्शन हाई होता है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम क्लोरीन। और आपके पास अगर 180 का एंगल हो तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो बड़ी इसके दरमियान रिपल्शन कम है, बहुत दूर है। जो तीसरा पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है अनबॉन्डेड, जो इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड फॉर्म में रह जाते हैं उसे हम कहते हैं लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बॉन्ड बना देते हैं। तो लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस उसको एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, कौन, जो उसका लोन पेयर होता है। जैसे कि आपके पास क्या है, एमोनिया है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सिर्फ एमोनिया जो इसका जो नाइट्रोजन है इसका न्यूक्लियस सिर्फ इसको अट्रैक्ट करता है। जबकि आपके पास जो H है उसको ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर है, इसको हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी। तो जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये 2 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करता है और ये 1 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। तो सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो हम पहले समझ चुके हैं। तो लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वजह आपने समझ ली कि ये एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को।
ठीक है। अच्छा, जो चौथा पोस्टुलेट वो ये है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंसीडर ए सिंगल बॉन्ड, चाहे आपके पास ये हो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, उसको आपने सिंगल बॉन्ड ही तस्वर करना है। उसके बाद और ऑल ज्योमेट्री डिपेंड नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑल ज्योमेट्री होती है एक मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करता है उसके नंबर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। अगर लोन पेयर होंगे तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, बॉन्ड पेयर होंगे उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये आपके पास क्या है CH4, ठीक है, CH4, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। और इस तरह एमोनिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, 4 है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी आता है। तो अब देखो ना, लोन पेयर के आने से इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, इस तरह हो जाती है। इसमें कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, उसके बाद आखिरी पोस्टुलेट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा है, यानी कि जो अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो ये आपके पास 5 पोस्टुलेट थे। अब ये वन बाय वन हम एग्जांपल से पढ़ेंगे। पहले हम टू इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ेंगे, फिर आपके पास जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ेंगे, और इसके अंदर और टाइप पढ़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों ही बॉन्ड पेयर होते हैं, इसे हम कहते हैं AB2। ए का मतलब होता है सेंट्रल एटम, बी का मतलब होता है साइड एटम, जो दो आपके पास मौजूद है। इसका एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये 180 एंगल पर होगा, तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री होगी। AB3, अब देखो ना यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, डिस्टेंस है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो एक बात याद रखो, इनके दरमियान जब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो इनके दरमियान रिपल्शन काफ़ी कम है। अच्छा, AB3 में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका एग्जांपल है बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड। तो बेरिलियम 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखो ना, बेरिलियम, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कब हाई हो, यानी कि कब ज़्यादा होती है, ये जब यहाँ है और ये यहाँ है, यहाँ है, तो इनके दरमियान एंगल कितना है, 120 का एंगल है। तो इसकी ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो लो रिपल्जन है, तो हाई स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका रिलेशन भी निकलता है कि रिपल्जन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना रिपल्जन कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस AB3 में आपके पास 2 यानी कि 3 बॉन्ड पेयर में, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर में 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ठीक है। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में पहले मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। इसको हम कहते हैं AB2E, यानी कि एक क्या है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2 का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, और ये सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम ये आपके पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब और ये लोन पेयर है, एक लोन पेयर 2 क्लोरीन, एक लोन पेयर 2 क्लोरीन और एक स्टेनस। तो इनके दरमियान एंगल ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इसको क्या करता है, अंदर की तरफ क्या करता है, खींचता है कि आप नीचे जाओ, तो जिसकी वजह से ये थोड़े सिकुड़ जाते हैं इस तरह। और इनके दरमियान जो एंगल होता है 95 का एंगल होता है, लोन पेयर की बदमाशी की वजह से। उसके बाद अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और उसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, उसमें कहते हैं AB4। तो आपके पास एग्जांपल मौजूद है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का, मीथेन का, ठीक है। मीथेन जो होता है इसमें कार्बन 1 2 3 4 मीथेन, और इसमें एंगल जो होता है वो 109.5 का एंगल होता है। तो ये इस एंगल को आप याद रखो, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड में 180 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो 3 बॉन्ड पेयर थे, बेरिलियम फ्लोराइड में 120, जो 2 बॉन्ड पेयर थे, एक लोन पेयर था। उस स्टेनस क्लोराइड में 95 एंगल, और जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है उसमें 109.5। अच्छा, अब इस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और एक 1 लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री ये होगी। इसका एग्जांपल है एमोनिया का 1, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 1 2 3, और एक एमोनिया सेंट्रल में है। तो इसके दरमियान ये फिर से क्या करेगा, इसको सुकड़ा देगा, और इसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो 107 एंगल पर होगी, और इसका शक्ल जो होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, और इसका जो स्टेनस क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा वो एंगुलर बेंट होगा। इस तरह इस 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर है, इसमें
क्या होता है, जो इसका एंगल होता है वो 104.5 एंगल होता है और एंगुलर बेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ समझ लो कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है, ठीक है। किस किस के बारे में बताती है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो, मतलब ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, तो वो बांड में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंट बांड बनता है। यानी कि बीबीटी अगर ये कहती है कि कोवेलेंट बांड बनता है तो किस तरह बनता है, ये इस तरह बनता है कि जब ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो यानी कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो दो ऑर्बिटल बांड बना के क्या बना देते हैं, एक कोवेलेंट बांड बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। अब देखो ना, हाइड्रोजन में एक, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, हाफ फील्ड क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट और डोपलेट मुकम्मल के चक्कर में ये कर लेते हैं। अब देखो H2 गैस जो है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और इसका डोपलेट मुकम्मल हो जाता है, इसका डोपलेट मुकम्मल हो जाता है। इस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है इसमें 1 होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और ये अपना डोपलेट कंप्लीट कर सके। तो इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद अगर PP SS या SP ओवरलैप हो तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर SS या SPX, ठीक है, या PXPX यानी अगर लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जैसे कि PY 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 PZ PZ PZ, तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फुल डिटेल थी चैप्टर नंबर 3 MD के हवाले से।